प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ज्ञान की देवी देंगी वरदान। मां सरस्वती की पूजा करेगी कल्याण। ऋतुओं के राजा का हो रहा है आगमन, जब होता है प्रकृति का सबसे मनोरम दर्शन। आ रहा है बसंत और अपने साथ ला रहा है मां सरस्वती का आशीर्वाद भी। मां सरस्वती की पूजा उपासना की सबसे पावन तिथि है बसंत पंचमी। देवी से एकाग्रता का वरदान पाने की फलदायी तिथि है बसंत पंचमी। ये ज्ञान की देवी है, विज्ञान की देवी है, अध्यात्म की देवी है, सिद्धि की देवी है, बुद्धि की देवी है, वृद्धि की देवी है। बसंत पंचमी तमाम ऋतुओं को लेकर के आती है, नाना प्रकार सुख शांतियों को लेकर के आती है, लेखनी को सिद्ध करने के लिए, मंत्रों की सिद्धियों के लिए, ज्ञानियों की, वैरागियों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, लेखक के लिए, व्यवसायियों के लिए और हर अच्छे कार्य करने के लिए एक दिव्य शक्तियों को प्रदान करती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन ऋतुराज बसंत के स्वागत के साथ ही विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का भी विधान है। खासकर कोई नया काम शुरू करने के लिए बसंत पंचमी का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। ये ऋतु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा महापर्व है। माघ मेले की शक्ति प्रदान करने वाली स्थिति है, क्योंकि बसंत पंचमी से ही सारी सिद्धियां अनुकूल होने लगती हैं। तपस्वियों के तप और ज्ञानार्थियों के ज्ञान, लाभार्थियों को लाभ, मोक्षार्थियों को मोक्ष देने वाली बसंत पंचमी का जो लाभ है बहुत ही विशेष है। इसीलिए लोगों को चाहिए कि उस दिन समुद्रकूप का दर्शन करते समय फिर माँ गंगा में, माँ यमुना में डुबकी लगाएं। ओम सरस्वत्यै नमः, ओम शारदायै नमः, ओम सिद्ध्यै नमः, ओम ज्ञान प्रदाने नमः, ओम बुद्धि प्रदाने नमः, ओम ज्ञान स्वरूपिण्यै नमः, ओम ज्ञान ज्योतिर्ण्यै नमः, अध्यात्म सिद्धये नमः, परम विद्याय नमः मंत्रों का जप करते हुए सिद्धियों को प्राप्त कर सकते इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। इसी उपासना के पर्व को बसंत पंचमी कहते हैं। वर्ष के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसको अभूज मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें विवाह, निर्माण तथा अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं के संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। संगीत, कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा से जुड़ी बाधा है तो इस दिन विशेष पूजा करके उसको ठीक भी किया जा सकता है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी को मनाया जाएगा। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी होती है और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। वसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है और वसंत पंचमी ऋतु के आगमन का सूचक है। इस दिन प्रकृति के सौंदर्य के अनुपम छटा के दर्शन होते हैं। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। मनमोहक फूलों से धरती प्राकृतिक रूप से संवर जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल की चादर बिछी होती है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है। ज्योतिषी ये भी बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की कमजोर स्थिति आपकी समस्याएं बढ़ा रही हैं, तो बसंत पंचमी के दिन आप कुंडली के उन ग्रहों को मजबूत करने के भी कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं।
कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में मां सरस्वती की उपासना करें। मां सरस्वती को हरे फल अर्पित करें। बृहस्पति कमजोर हो तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर मां को पीले फूल और फल अर्पित करें। अगर शुक्र कमजोर हो तो मन में चंचलता रहती है, करियर का चुनाव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में सफेद फूलों से मां सरस्वती की उपासना करें। ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको 9 प्रकार की विधियों को प्रयोग करना होगा। आप 9 प्रकार की आहुति करें। घी से करें, मिष्ठान से करें, पुष्प से करें, अन्न से करें। उसके बाद आप पीले वस्तुओं से करें। और अगर आप विशेष सिद्धियाँ चाहते हैं तो पीले पुष्पों की आहुति प्रत्यंगिरा को भगवती को जोड़ करके करें। पीले मिष्ठानों से करें और पीले वस्त्रों को दान करते हुए नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हल्दी की मालाओं से यदि आप जप करते हैं, पीली माला का प्रयोग करते हैं तो सिद्धियां आपको सन्निकट प्राप्त हो जाएंगी। ग्रहों की शांति भी होगी और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। इन बातों को ध्यान में रखकर ममतामयी मां सरस्वती का ध्यान करें, क्योंकि विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की ये सबसे फलदायी तिथि है। और पुराणों में वर्णित एक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की उपासना के कुछ विशेष नियम हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस दिन सही विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा करके आप अपने तमाम शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति पा सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।